आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिन्हें आपको 110% यानी कि एब्सोल्युटली से थोड़ा ज्यादा अपने इंटरव्यू में आंसर्स में कहीं ना कहीं प्लेस करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। जो आप बहुत ही सिंपल और वन वर्डेड या वन फ्रेजल आंसर्स दे रहे हैं, कई बार गाइज नोइंगली और अननोइंगली वो हमारे सिलेक्शन के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। सो इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द चांस टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि आज तो वही बहुत भारी हो गया है, बट जब आप इंटरव्यू देने पहुंचते हैं ना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज वर्क ऑन योर इंटरव्यू स्किल्स। आप लोग जिस तरह से आंसर्स देते हैं डरे हुए से, ऐसे स्टिफ बॉडी लैंग्वेज है, ना हैंड्स का मूवमेंट है, ना हेड का मूवमेंट है, स्माइल है ही नहीं कहीं पे, ये चीजें ना बहुत हार्मफुल होती हैं। प्लीज कोशिश करिए कि आप नेचुरल लगे, रिलैक्स्ड लगे, फिर भी प्रोफेशनल लगे, ठीक है? एंड दैट्स हाउ इट इज डन। बहरहाल, तो यहाँ पर बिना किसी डिले के हम शुरुआत करेंगे अपने कुछ सेंटेंसेस जो लेकर के आए हैं उनकी आपके साथ। नंबर 1, देखिए मेरा फेवरेट वर्ड होता है ये। When anybody smiles and says, I'm excited about this, I'm excited about this interview, I'm excited to be here, with a little bit of a smile, ऑटोमेटिकली एक एनर्जी एक्सचेंज होता है विच मेक्स यू फील लाइक नहीं यार, आपने सही बंदे को मौका दिया है, ये बंदा सही है, खुश मिजाज है, इसको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, इंस्टेड ऑफ अ बोरिंग पर्सन हु सेज आई एम हियर फॉर एन इंटरव्यू। आपसे बातचीत में पूछा जा रहा है आपके बारे में, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ इज योर डे। एक तो ये लोगों को लगता है कि आपका इंटरव्यू शुरू होता है और पहली चीज पूछी जाती है आपसे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं होता है। द फर्स्ट थिंग दे आस्क यू इज हाउ आर यू, राइट, हाउ इज योर डे, हाउ इज योर वीकेंड, कुछ इस तरीके का पूछा जाता है। उसका आंसर कैसे देना है मैं ये भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है अभी तक वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जाकर के जरूर देखो। नाउ एवरीवन, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट माय स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू योर टीम। यहां पर आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1, यू साउंड लाइक अ हैप्पी पर्सन। नंबर 2, यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम। पहले ही आपने एस्टैब्लिश कर दिया है कि आप एक टीम प्लेयर हो, कोई लड़ाकू विमान नहीं हो कि आते ही नहीं पॉलिटिक्स चालू कर दी, इधर उधर बैठना है ये वो। यू आर अ सॉलिड, डेडिकेटेड, कोलैबोरेटिव वर्किंग पर्सन, ठीक है? सो यू हैव टू यूज दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। और देखो, किसी भी आंसर में आप ये सेंटेंसेस को एडजस्ट कर सकते हो। टेलिंग यू, आप कोई भी अपना आंसर दे रहे हो और उसके बीच में आपको लगता है हाँ यार मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, या ये इंटरव्यू में अपीयर करने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, तो ये सारी बातें ऐड कर दो ना, साउंड मेक्स यू मोर नेचुरल एक्चुअली। नंबर 2, आई हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। अगेन दिस इज वन फ्रेज, ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ओवरयूज्ड है, बहुत ओवरयूज्ड है, बट फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा है। दिस इज अ गुड वन। ऐसे बात कौन करता है? वो लोग करते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको अपने काम पे भरोसा है कि पीछे कंपनी में कॉल करके पता कर लो, बैकग्राउंड चेक करवा लो, मैं सॉलिड बंदा हूं, मुझे डर नहीं है। सो आई हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। और जो भी तुम जिस स्किल में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा अच्छे अचीवमेंट्स हैं, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उस चीज को यहाँ पे बता दो कि आई हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन टीचिंग। मेरे पास तो वही है ना, विच आई बिलीव aligns well with the needs of this position। आप बात कर रहे हैं ऐसे स्किल्स की जो कि जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, उसके लिए भी रिक्वायर्ड है, उसके साथ भी बैलेंस्ड है। तो प्लीज कीप इट इन माइंड दैट आपका पास्ट एंड आपका फ्यूचर को जोड़ने वाले जो स्किल्स होते हैं उनको पहले ही बैठिए, सोचिए, फिल्टर आउट करिए, लिख के रखिए और फिर अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए। नंबर 3, आई अप्रोच चैलेंजेस विद अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। आई नो बहुत घिसा पिटा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की बात सब लोग करते हैं, बट होता बहुत कम लोगों का है। प्रॉब्लम फाइंडर्स होते हैं ज्यादातर लोग, एक्चुअली फैक्ट है ना, कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई चीज में कमी बेसी हो रही है, तुरंत उनको दिख जाएगा, अरे सर दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट गाय इन दैट टीम इज अ प्रॉब्लम। एवरीबडी इज ईजी टू डू दैट, सब कर लेते हैं वो काम। लेकिन क्या आप एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से आ रहे हैं या नहीं? तो आपको ये चीज अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो पहले से, इफ यू आर एम्फसाइजिंग इट, देन यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर प्लेइंग सेफ। आप बोल रहे हो कि नहीं जी, मुझे ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा आता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट इट। मूविंग ऑन एवरीवन,
कोलैबोरेशन इज क्रूशल एंड आई थ्राइव इन टीम एनवायरनमेंट। देखो ये तो एक ज्ञान की बात है कि भाई मिलजुल करके काम करना जो है वो क्रूशल है, सिग्निफिकेंट है, व्हाटएवर है। बट अगर आप आगे की लाइन पढ़िए, आई थ्राइव यानी मैं फ्लरिश ही वहीं पर करता हूं जहां पर एक टीम एनवायरनमेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है कि मैं वहां फ्लरिश करता हूं? क्योंकि डाइवर्स आइडियाज एक साथ इकट्ठे होते हैं वहां पर। हर बंदा अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, अलग अलग इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट के साथ आ रहा है। तो ये सब लोग जब आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं ना, तो वही प्रॉब्लम जो शायद आप 10 दिन में सॉल्व करेंगे, शायद से वो कुछ घंटों में सॉल्व हो जाती है। दैट इज व्हाई वी शुड ऑल बी अप्रिशिएटिव ऑफ टीम्स। नेक्स्ट, आई एम अडेप्ट एट मैनेजिंग माई टाइम इफेक्टिवली। एक सेकेंड, देखो ये जितने भी आंसर्स है ना, इनको बिल्कुल ऐसे मुंह पे ऐसे बोलना नहीं है, इनको थोड़ा सा अपनी कहानी में ढालना सीखो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की या कैंडिडेट्स की, वो रट करके आंसर देना जानते हैं। दे बिलीव इन मेमोराइजिंग आंसर्स, चैट जीपीटी आंसर्स एंड देन गिविंग इट। बट वो पता चल जाता है कि रट के बोल रहा है, इसका बिलीफ सिस्टम इससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। सो instead of mugging up your answers, work on sounding very natural. Talk like you are talking. Talk like an individual, a person of your own mind. Don't be like copying and pasting your answers. Next thing, as I was saying, जब आप कोई भी आंसर दे रहे हो और उसके साथ में आप ऐड कर सकते हो, that I'm pretty good at managing my time. Now, आगे पढ़ो इस चीज को पहले. To meet deadlines and deliver high quality work. मैं काफी पंक्चुअल हूँ। और मैं पंक्चुअल क्यों हूँ? क्योंकि मुझे हाई क्वालिटी वर्क देना होता है। तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर करके लास्ट डे पे काम नहीं करता हूँ। मैं हाई क्वालिटी काम करता हूँ, वो भी अच्छे समय विद इन द टाइम देने के लिए करता हूँ। सो जब आप अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, अपने बारे में जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट मेक्स यू यूनिक, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, ऐसे नहीं होता है। इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन फ्यू पीपल. And you have to act like you are talking. You shouldn't be acting like you're giving answers. Viva nahi hai. That's an interview. Next, my previous role equipped me with valuable insights that I'm ready to leverage in this position. Please talk highly about your previous job and your company. A lot of people choose violence. They criticize their previous organization. They talk about office politics and they talk about this and that. But इस सिचुएशन में जब एक इंटरव्यूअर के सामने आप बैठे हुए हो और वहां पर आप ऐसे बात कर रहे हो कि अरे वो तो बड़ी खराब कंपनी थी, उन्होंने तो मुझे बड़ा परेशान किया, बड़े अनप्रोफेशनल थे, उनके सामने कौन ये बातें कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो चुगली चाची कौन लग रहा है? आप लग रहे हैं। सो अवॉइड दैट बिजनेस। भाई आपने वहां पे 6 महीने, 1 साल सर्वाइव किया, 4 साल सर्वाइव किया, इसका मतलब वो कंपनी वर्थ इट थी। तो आप यहाँ पर अभी बैठ करके जो अच्छी चीजें थी प्लीज वो बताइए। ओके, सो रिमेंबर कि पिछले रोल ने मुझे अच्छी चीजें भी सिखाई हैं एंड आई एम रेडी टू लेवरेज दोज थिंग्स फॉर दिस पोजीशन। यानी जो मैंने वहां सीखा वो मेरा एक्सपीरियंस मेरे लिए यहाँ पर मेरा मेन, यू कैन से दैट्स माय मेन असेट है ना। जो आप पहले सीख के आए होते हो वही तो आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना यहाँ पर ब्रो। तो इसीलिए आपको याद रखना है। देखो मैं बहुत कैजुअल तरीके से आप लोगों को ये चीजें बोल के बताती हूँ, बिकॉज इवन व्हेन आई गो फॉर एन इंटरव्यू I speak in a very natural tone. There is a lot of modulation, there's a lot of intonation, there are a lot of pauses because I want to sound like I am saying what's in my head. I have not memorized these answers. I'm definitely not copy pasting these answers, and I am saying what's the truth. And anybody who sounds like a truth speaker is always valued. And more valued than those people who are faking an entire interview. That's not a good thing to do, everyone. Okay? Now, moving on everybody. I am passionate about this industry and I stay updated on emerging trends to remain competitive. Please understand कि आप जब भी ऐसे बात करते हो ना, ये बहुत बनावटी लगता है। अगर आप सीधा ये बोलने लगोगे ना, I'm passionate about this industry and all of that, वो लगेगा कि अच्छा मक्खन लगा रहा है, बटरिंग कर रहा है। पर अगेन आप किसी और आंसर में जब इसी सेंटेंस को मिला करके और थोड़ा सा स्माइल के साथ, थोड़ी सी एनर्जी के साथ बात करते हो ना, तो वो जो आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना, वो यही होते हैं, यहीं से निकल के आते हैं। वो चीज़ें ऑब्जर्व करते रहते हैं जो लोग, हाउ गुड आर यू एट टॉकिंग टू पीपल, मेकिंग देम फील कंफर्टेबल एंड मेकिंग देम फील लाइक ओपनिंग अप टू यू। तो ऐसी बातों से निकल के आते हैं, राइट?
मैं हमेशा से इस इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी पैशनेट रहा हूँ। इवन इफ आप हिंदी में भी बात करते हो, ऐसा देखो, पहली चीज़ तो इंडिया के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो 70-30 60-40 के उसमें चल रहे होते हैं, 60% इंग्लिश एंड 40% हिंदी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट इफ़ यू हैव एन इंटरनेशनल interview, right? So if that person is definitely going to be speaking to you only in English, but other than that there is a good division of Hindi and English, a balanced division, I must say. ठीक है मैम, I am a NEET aspirant, I want to learn English along with it. How should I do it? I will tell you. Okay, the next one is feedback is essential for growth. Now you're talking like a पक्का HR favorite. तो पर ये अच्छी चीज़ होती है, you know. See, what is feedback? People have this tendency to understand or to feel that feedbacks are basically, feedbacks kuch nahi hota hai. Feedback is basically criticism. No, feedback is not criticism. It's a suggestion that you can add or you can subtract. So if you look at it in a positive manner, it can really benefit you. So when you're working in an organization, everybody makes mistakes, everybody does wonderful things as well. So if they are allowed to appreciate you for the good, they're definitely allowed to give you a feedback on the bad things. So talk about feedbacks, ask them. I'm again and again calling it feedbacks, which I shouldn't be doing, by the way. And then the next one is, I believe my proactive approach and attention to detail will add significant value to your organization. आपने अपने बारे में दो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं. कई बार लोग पूछते हैं what makes you unique. ये दो चीज़ें आपको यूनिक बना सकती हैं. But let me tell you, 100% of the people say similar things. तो अपने बारे में genuinely क्या यूनिक है, कभी बैठ करके वो भी सोचो और उस हिसाब से अपने आंसर्स को फ्रेम करो. And the last sentence is, I'm looking forward to the possibility of bringing my expertise in this field to help drive your goals forward. मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो goals और targets हैं वो आप achieve करें, और उस केस में जो मेरा योगदान हो पाएगा मैं वो भी करूँगा. So इस तरह से आप यहाँ पर बात करिए कि वो लगे that you genuinely want to be a good asset for the organization, and don't try to be too buttery about it, because फिर वो desperate लगता है. Nobody likes anything that is desperate, है ना. Be graceful always, be natural, be graceful, be confident. Why should one be confident in an interview? For a lot of reasons, but एक जो मुझे लगता है कि यार देखो, एक कंपनी, दो कंपनी, 10 कंपनी, 50 कंपनी हो सकता है तुम्हें सेलेक्ट ना करें, बट पता है कॉन्फिडेंस क्या होता है? वो जो 51st कंपनी होगी ना तुम्हारी, 51वीं कंपनी, उसके लिए तुम दोबारा बैठ पाओगे, तैयारी करके दोबारा जाओगे. अगर तुम वो कर पाते हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, that's what makes you confident, that's what makes you worth it. So अभी फ़िलहाल तो जॉब सिनेरियो काफ़ी ख़राब है, अभी सारी चीज़ें गड़बड़ी चल रही हैं मोर और लेस, बट आप फिर भी गिव अप मत करो, है ना. क्योंकि हर चीज़ इज़ नॉट अबाउट विनिंग, प्राइमरीली इट इज़ अबाउट नॉट गिविंग अप. सो आप उस एटीट्यूड से जाओ. और दूसरी चीज़ यार, एक नौकरी नहीं मिली, 50 नहीं मिली, 100 नहीं मिली, तो क्या हो जाता है? नथिंग हैपन्स. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन डू टू अर्न मनी. आई थिंक यू जस्ट हैव टू वॉक विद दैट माइंडसेट. ठीक है, आप हारो नहीं, थको नहीं, लगे रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, and look at yourself every day and remind yourself that you have the caliber, you have the potential. बस जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मचा दोगे. तो that mindset always works. Okay,